मैं देवेंद्र शर्मा प्रिय दर्शकों आप सबके सम्मुख फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। आदरणीय सुप्रसिद्ध कवि श्री कृष्णदत्त तूफान जी की एक नई रचना लेकर। रचना का शीर्षक है चांदनी। चांदनी नामक कविता 1992 में कवि कृष्णदत्त तूफान जी ने, उस समय दहेज हत्याएं और भ्रूण हत्याएं बहुत हुआ करती थी, उन्हीं को आधार बनाकर उन्होंने इस रचना को लिखा है। कवि जो है बहुत ही ज़्यादा भावुक थे और भावुक ही होते हैं कवि। उन्होंने समाज को झंझोड़ने के लिए, समाज को नई राह दिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए इस रचना को लिखा है और तत्कालीन समाज में उनकी यह रचना बहुत ही पॉपुलर हुई। प्रस्तुत है उनकी रचना चांदनी। अब कवि के मुख से, एक प्रकार से वर्णन कवि के मुख से है, प्रस्तुत करता हम देवेंद्र शर्मा। मेरे पड़ोस में एक चांदनी रहती थी, वो एक प्यारी सी दूध मुही बच्ची थी। जब वो हंसती थी तो जूही शर्माती थी, जब वो खिलती थी तो गुलाब बन जाती थी। मेरे पड़ोस में एक चांदनी रहती थी, वो एक प्यारी सी दूध मुही बच्ची थी। जब वो हंसती थी तो जूही शर्माती थी, जब वो खिलती थी तो गुलाब बन जाती थी। इसी तरह हंसती खिलती वो एक दिन जवान हो गई। उसकी सुंदरता ईश्वर की पहचान हो गई। सचमुच वो ईश्वर का विमल रूप थी। नाम तो चांदनी ही था, लेकिन वो लड़की सर्दियों की सुहानी धूप थी। नाम तो चांदनी ही था, लेकिन वो लड़की सर्दियों की सुहानी धूप थी। वो जहाँ जहाँ भी खिलती थी, वहाँ वहाँ हवा गर्मा जाती थी। वो जहाँ जहाँ भी खिलती थी, वहाँ वहाँ हवा गर्मा जाती थी। तब वो अपने ही उजियारे से आप ही शर्मा जाती थी। तब उसके चेहरे पर कई रंग बिखर जाते थे। उसे देखने वालों के नयन निखर जाते थे। उसका पिता एक आम आदमी था, जो कथाओं का नायक नहीं, मात्र एक होता है पात्र, जिसके इर्द गिर्द जीवन का कथानक घूमता है, जिन कथाओं को पढ़कर जनमानस झूमता है। चांदनी का पिता चांदनी को देखकर घबरा जाता था, दूर दूर तक अपनी अकल दौड़ाता था। चांदनी का पिता चांदनी को देखकर घबरा जाता था, दूर दूर तक अपनी अकल दौड़ाता था। चांदनी की माँ भी चांदनी को देखकर उदास थी, जबकि चांदनी को देखकर पूरा शहर प्रसन्न था। लेकिन चांदनी के कारण माता पिता का मन खिन्न था। एक दिन चांदनी के लिए योग्य वर मिल गया। भारत में योग्य दिखने वाला वर ही आगे चलकर अयोग्य साबित हो जाता है। तलाश करते वक्त हर अयोग्य वर योग्य ही नजर आता है। चांदनी दुल्हन बनकर ससुराल चली गई। भारत की भाग्यहीन बेटियों की तरह ठगी गई। दहेज के भूखों ने उसे जीवित ही जिला डाला। बिखर गया मांग का सिंदूर, छूट गई हाथों की मेहंदी, टूट गई वरमाला, धू धू करके जल गई बेबस चांदनी अब धुआं ही धुआं थी। चांदनी अब धुआं ही धुआं थी। और धुआं अखबारों में छप गया, लोगों के दिमागों में भर गया। जिस दिन ये खबर मैंने पढ़ी, मुझे लगा कि भारत का पौरुष सचमुच मर गया। जिस दिन ये खबर मैंने पढ़ी, मुझे लगा कि भारत का पौरुष सचमुच मर गया। भ्रूण हत्याओं का दोषी हमारा समाज। एक दिन भ्रूण हत्याओं का दोषी हमारा समाज। एक दिन संतति की सांझ हो जाएगी, कन्याओं से रहित ये धरा बांझ हो जाएगी।
लड़के ही लड़के इधर उधर धक्के खाएंगे। जीवन की दोपहरी में सृजन के अंकुर मुरझाएंगे। जीवन के दोपहरी में सृजन के अंकुर मुरझाएंगे। तब उस मिलन की रात में हम चांदनी को कहां से लाएंगे, जब लड़के हताश होकर चिल्लाएंगे चांदनी चांदनी चांदनी। जब लड़के हताश होकर चिल्लाएंगे चांदनी चांदनी चांदनी। धन्यवाद। आप सबसे प्रार्थना है मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज समाज में वही हो रहा है, लड़के हताश होकर चिल्ला रहे हैं। मुख्यमंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री साहब समाज में फिर से लड़के और लड़की के अनुपात को समान करने की नियत से विभिन्न प्रकार की लड़कियों के लिए योजनाएं चला रहे हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवियों ने वास्तव में ही बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखकर समाज को दर्पण दिखाने का कार्य जरूर किया है और कर रहे हैं। हम अगली बार फिर से एक नई कविता के साथ प्रस्तुत होंगे। आप सबका धन्यवाद।